नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बात करते हैं बड़ी खबर 30 सितंबर 2025 को हाथरस कांड में मारे गए वाल्मीकि मनीषा को 5 साल बीत जाने के बावजूद उस दलित परिवार को न्याय नहीं मिलने पर मुंबई में मनीषा वाल्मीकि की आत्म शांति के लिए जनहित क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश डागोरी जी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर लोगों ने कैंडल मार्च किया। जयप्रकाश डागोरी ने उत्तर प्रदेश की भाजपा की योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो परिवार से वादे किए थे, जिनमें नौकरी, रहने के लिए घर, हाथरस से दूसरी जगह शिफ्ट करना, जो कि अभी तक ऐसा उनमें से कोई भी कार्य नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिवार सीआरपीएफ की सुरक्षा में रहकर एक कैदी जैसी जिंदगी जीने को मजबूर है। बच्चे पढ़ नहीं जा सकते, कहीं इधर उधर नहीं जा सकते। डागोरी जी ने कोर्ट कार्रवाई पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि कोर्ट है कि तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। इसको लेकर जनहित क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया के कैमरे पर क्या कुछ कहा, ये देखते हैं ब्यूरो रिपोर्ट। आज के समय में वकीलों की फीस ज्यादा होती है, तो आपका जो संगठन है जनहित क्रांतिकारी पार्टी, तो क्या आप इस चीज को एफर्ट कर पाएंगे, दे पाएंगे, या फिर आप कोई आह्वान करना चाहेंगे कोई केस को फ्री में लड़े वकील? हमारे जो अधिवक्ता है आदरणीय महमूद पराचा जी इस केस को देख रहे हैं और भी हाई कोर्ट के लॉयर हैं, उनके हमें लगातार फ़ोन आ रहे हैं, वो केस को देखना चाहते हैं। अभी ये आदरणीय मेवाती साहब हैं, समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं यहाँ के, धीरज डिंगान जी हैं, ये जय किशन जी हैं, नरेश बोस जी हैं, बहुजन विकास संघ से हैं, भाई साहब हैं। हम सब लोग जो अलग अलग संगठन के लोग हैं, तो हम लोग ये डिसीजन ले रहे हैं कि हम लोगों को आगे कैसे बढ़ना चाहिए इस केस में। हमारे अधिवक्ता काम कर रहे हैं और पीआई हम लोगों ने फाइल किया है। 5 साल से आप लोगों ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया? नहीं, हमारे अभी आप लोगों को डिसीजन नहीं सर, ऐसा है कि इस केस को पहले आदरणीय एडवोकेट सीमा कुशवाहा जी देख रही थी। सीमा कुशवाहा जी बीजेपी ज्वाइन कर दी और किसी कारण बैक हो गए। फिर हम लोगों ने अच्छा अधिवक्ता देख लिया। अच्छा अधिवक्ता तो बहुत है, लेकिन अच्छा अधिवक्ता होना चाहिए। तो आदरणीय महमूद पराचा जी के ऊपर हम लोगों ने दाव खेला है और उन्होंने पीआई फाइल किया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी किया है और माननीय हाई कोर्ट में भी किया है। इसके लिए हमने एक्शन लिया है। इसके लिए हमने, आप जो बोल रहे थे, माननीय राष्ट्रपति जी को लिखा है, पीएम जी को लिखा है, गृह मंत्री जी को लिखा है, सारे लोगों को लेटर गए हैं और इनको ट्विटर पर भी टैग किया है। देखिए आप लोगों को बहुत ही, ये मेरा दूसरा मोबाइल मैं आपको दिखाऊं तो उस परिवार की जो है उसने मैसेज भेजा है कि हमारा क्या गुनाह है। आप हाथरस वो जो निर्भया, दिल्ली के निर्भया वाली बात कर रहे हो आप, उस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया था वहाँ पर उन्होंने, और उनके लड़के को पूरा पायलट का खर्चा, उस समय सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार थी, पूरा खर्चा किया। और यहाँ पर तो इनको ये परिवार वहाँ पर अपने आप को कस्टडी में समझ रहा है। उस परिवार का क्या दोस्त है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं वहाँ, जो उनको हर वक्त सुरक्षा के दायरे में अपने आप को घुटन महसूस हो रही है। वो परिवार चाह रहा है उनको दिल्ली, मुंबई जैसे किसी महानगर में शिफ्ट किया जाए। आप समझ रहे हैं? आप वहाँ की जो मौजूदा सरकार है, जो आदित्यनाथ योगी जी जो मुख्यमंत्री है, जो महिलाओं की बातें करते हैं, महिलाओं को सुरक्षा की बात करते हैं, वहीं पे आज 5 सालों से न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? नहीं, हम तो रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, देखो सत्ता है, आती है जाती है। हमने भी पार्टी बनाई है, शुरुआत की है। नार्को टेस्ट के बारे में आपकी क्या है कि ऐसा कोई मैडम थी, वो बता रही थी कि होनी चाहिए जांच? नार्को टेस्ट के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से परमिशन मिलता है, तो हम माननीय हाई कोर्ट से या माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करेंगे, क्योंकि अभी जो चीफ जस्टिस हैं माननीय गवई साहब, बहुत उनका अच्छा नाम है, तो हम निवेदन करेंगे कि आप जो है इसमें नार्को टेस्ट की इनको सहमति दें। तो सरकार मांग करेगी तभी तो नार्को टेस्ट होता है। अभी आपको कितने पार्टियों का सहयोग मिल रहा है इस न्याय पाने के लिए? हाथरस की जो पीड़िता है, देखिए हाथरस की पीड़िता के लिए तो उस समय कांग्रेस भी खड़ी थी, समाजवादी पार्टी भी खड़ी थी, चंद्रशेखर आजाद भी खड़ा था और कोई लोक दल वाले खड़े थे, सारे लोग खड़े थे बीजेपी को छोड़कर, और बीजेपी के कुछ लोग भी साथ में थे। लेकिन जो उस लड़ाई को लेके चलना चाहिए, सबने हाथ छोड़ दिया। राहुल जी तो संसद में मुद्दा उठाते हैं कि कोई शिफ्ट नहीं करेगा उस परिवार को, हम शिफ्ट कराएंगे, लेकिन बाद में भूल जाते हैं ये लोग। खाली ये लोग उस वाल्मीकि समाज को और उस परिवार की बेटी को वोट बैंक के लिए यूज करते हैं, मुझे ऐसा लगता है।
तो क्या ऐसा दूसरे पार्टी भी बोल सकती है, जनहित क्रांतिकारी पार्टी, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, ये लोग भी कहीं पॉलिटिक्स के लिए ये लोग सामने मुद्दे को उठा रहे हैं 5 साल बाद? हाँ, ये राइट चुनाव है। आने वाला है। नहीं, ये चुनाव भी आने वाला है और पॉलिटिक्स के लिए रियली यह जो पार्टी बनाई गई है यह इसी घटना को देखते हुए बनाई गई है, क्योंकि अगर ये घटना हुई तो वाल्मीकि समाज का कोई राजनीतिक धनाधोरी नहीं था। इन्होंने इसीलिए वह नंगा नाच किया था। अब इनको यह आंखें होनी चाहिए कि इनका भी दानादोरी है, यह इनकी लड़ाई लड़ सकते हैं, इनको वोट के माध्यम से भी चोट दे सकते हैं और समाज के माध्यम से भी चोट दे सकते हैं। पार्टी का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज की लड़ाई लड़ना। इनको न्याय देना पड़ेगा। जाएंगे कहाँ? सत्ता में बैठे हुए हैं, मालिक नहीं है देश के, मालिक हम लोग हैं इस देश के। इनके परिवार से क्या आपकी बातें होती है? आप लोग कनेक्ट में हैं? हाँ, रोज बातें होती हैं। कल भी हमें मैसेज आया, हमने बताया ना, आप लोग को ये दिखा देंगे। उनकी मैसेज आप पढ़ोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे पत्रकार महोदय जी। आपको क्या लगता है, जो सरकार है, अगर वो सरकार नहीं होती तो न्याय मिलने में थोड़ी जल्दी हो जाती? नहीं, मुझे लगता है कि सरकार ने संवेदनशीलता होनी चाहिए सरकार के अंदर, वो सरकार के अंदर नहीं है। इतना आंदोलन करने के बाद में, ट्वीट करने के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री साहब को, माननीय उपराष्ट्रपति जी को, इनको लेटर्स जाने के बाद में राष्ट्रपति जी को, इन लोगों ने संज्ञान लेना चाहिए। परिवार का पुनर्वसन नहीं करना चाहिए दूसरी जगह पे, और इसको आगे जो है कोर्ट के माध्यम से इसको सरकार को अपील में जाना चाहिए था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब ये ऐसा हुआ तो सरकार को उसको हाई कोर्ट में अपील करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने हाई कोर्ट में अपील नहीं किया, परिवार ने हाई कोर्ट में अपील किया। ये जो केस होते हैं, जितने भी SC ST अल्टरनेटिव के केस होते हैं, ये गवर्नमेंट वर्सेस डिस्ट्रिक्ट के जो प्राइवेट जो वकील होते हैं, जो आरोपी के वकील होते हैं, उनके साथ होता है। तो ये सरकार का दायित्व बनता था कि उनको हाई कोर्ट में जाना था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, परिवार गया हाई कोर्ट में, तो सरकार एक तरीके से सपोर्ट कर रही है इन लोगों को। क्या उत्तर प्रदेश में भी आपकी कोई संगठन, पार्टी ऐसा कुछ? हाँ, उत्तर प्रदेश में बाबादास है। बाबादास ने आंदोलन किया है, बाबादास ने किया। हमारी पार्टी के लोगों ने हर जिले में आंदोलन किया है। उत्तर प्रदेश के जहाँ जहाँ हमारे संगठन है, 30-40 जिलों में हमारा आंदोलन हुआ है, उनकी रिपोर्ट्स भी हमारे पास आई है। और देश के अन्य हिस्सों में, दिल्ली में, पंजाब में, राजस्थान में, महाराष्ट्र के अलग अलग जगह पर आंदोलन हो रहा है, जहाँ पे आंदोलन होना चाहिए हो रहा है। आपको ये परिवार को दिल्ली या मुंबई में शिफ्ट करो, शिफ्ट करो, शिफ्ट करो। परिवार को दिल्ली या मुंबई में शिफ्ट करो, शिफ्ट करो, शिफ्ट करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।